अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक दिन नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी को याद करने लगे और करन यानी यमन की तरफ आपने अपना चेहरा मुबारक किया और कहने लगे कि मुझे जो है ना इधर से रहमान की खुशबू आ रही है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल आपसे मोहब्बत और इश्क में गिरफ़्तार हुए तो वो हबश से आ गए, सलमान फ़ारसी फ़ारस से आ गए, हज़रत सोहेब जो थे वो रोम से भी यहाँ पर पहुँच गए। तो जो है हज़रत अवैस करनी का शहर तो ज़्यादा दूर नहीं है, करन यानी यमन तो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो वो अगर आपको उनको भी आपसे इतना मोहब्बत और इश्क है तो वो भी आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। तो हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे साहबा, उसके लिए एक मजबूरी है कि उसकी बूढ़ी माँ है और वो उनकी खिदमत पे मामूर है, उनकी ड्यूटी है अपनी अपनी वालदा के साथ, इसलिए इस मजबूरी के तहत वो नहीं आ सकते। तो जो है एक दिन हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि कोई जाए और मेरे अवैस को मेरा सलाम पहुँचाए और उन्हें कहे कि जो है मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। तो जो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि अवैस से कहें कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दें, इससे ये साबित होता है कि जो शख्स अपने आप को वालिदैन की खिदमत में मामूर कर लेता है, उनके लिए जो है वो कोशिश करता है, तगो-दो करता है, उनकी बीमारी की हालत में, उनके बुढ़ापे के अंदर उनकी मदद करता है, तो उसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ये नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से कहा तो हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ये जो है जब हजूर का ये पैगाम लेकर अवैस हज़रत अवैस के पास पहुँचे तो उस वक़्त वो जो है जंगल में बकरियां चरा रहे थे। तो जी जब उन्होंने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया और पैगाम पहुँचाया तो हजूर की बात सुनकर खुशी से झूम उठे। ज़ाहिर बात है जो है वो हजूर के इश्क में गिरफ्तार थे, हजूर से मोहब्बत करने वाले थे, तो हजूर के इश्क में झूम उठे। तो वो खुशी के आलम में उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो अबरू मुबारक थे ये कैसे थे। तो वो इस बात पे हैरान हो गए तो वो कहने लगे, हाँ आपने तो हजूर को बहुत करीब से देखा है, आप सुबह शाम हजूर की जो है ना वो ज़ियारत किया करते थे, तो बताइए ना कि हजूर के ये जो अबरू मुबारक थे ये कैसे थे। तो वो इस बात पे हैरान हुए। तो फिर अवैस करनी ने ही उनको जवाब दिया कि जब हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखें तो ये अबरू जो थे हजूर के ये इनमें गैप था, ये दूर दूर महसूस होते थे, लेकिन जब करीब से देखें तो ये जुड़े हुए महसूस होते थे। तो ये हजूर को देखे बगैर हज़रत अवैस करनी की ये हालत है कि वो हजूर को इस कदर जानते हैं। तो ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नतीजा है। एक और बात कर लेते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तानी जो थे, हज़रत बायज़ीद बुस्तानी ने अपनी वालदा की खिदमत में मामूर थे। तो उन्होंने एक दिन अपनी वालदा से दरख्वास्त की कि आप मुझे अपने हक़ माफ़ कर दो, ठीक है, तो मैं अल्लाह से उसकी जो हक़ है ना वो मैं माफ़ करवा लूँगा। तो उनकी वालदा ने उनको उनका जो खिदमत के हकूक़ थे ना वो उनको माफ़ कर दिए। तो हज़रत बायज़ीद जो थे वो अल्लाह की तलाश में निकल पड़े। ज़ाहिर बात है वो मौला की तलाश में थे, अल्लाह की तलाश में थे। तो उन्होंने अपनी वालदा से गुजारिश की कि मुझे आप इजाज़त दीजिए। तो वो निकल पड़े। तकरीबन 12 साल बाद जो थे वो अपने शहर के करीब से बुस्तान के करीब से गुजर रहे थे। फजर का सुबह का टाइम था, रात गुजर चुकी थी। तो कहा चलें जो है ऐसा करते हैं कि अपनी वालदा से मिलते जाते हैं। बहुत अरसा बाद 12 साल बाद जो गुजर हो रहा है अपने शहर के करीब से। तो जब वो अपने घर के करीब पहुँचे ना तो उस वक्त फजर का टाइम हो रहा था, मतलब ये फजर से थोड़ा सा पहले जो तहज्जुद का टाइम होता है। तो उन्होंने चंद लम्हे वेट किया तो उसके बाद देखा कि उनके घर की जो थी गली थी उसमें से ना पानी सिरक रहा था, पानी निकल रहा था नाली से। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर गए जब, तो उनकी वालदा जो थी वो अल्लाह के हुजूर जो थी ना वो दुआ कर रही थी और बहुत ही गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी और ये कह रही थी कि अल्लाह ताला, मैंने अपने बेटे को अपने हकूक़ माफ़ किए हैं, तू भी जो है ना उसको माफ़ कर दे, वो तेरी तलाश में निकला हुआ है, तू उसे अपने जलवे दिखा दे, तू उसे अपना कुर्ब नसीब कर दे, तू उसे अपना विसाल नसीब कर दे।
تو یہ بات سنتے ہی حضرت باجدید بستانی پہ ایک عجیب سی رکت طاری ہوئی، ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوئی، اور وہ اس کیفیت میں جو تھے اپنی والدہ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جس اللہ کو میں جنگلوں میں اور بیابانوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، صحراؤں میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ تو میری والدہ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ خدمت اور والدین کے ساتھ محبت کرنے کا یہ جو ہے نا نتیجہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ملتا ہے، والدین کی خدمت کے بدلے میں اللہ ملتا ہے۔ میری آواز اور میری یہ جو ویڈیو جہاں جہاں تک جا رہی ہے، جن بچوں تک پہنچ رہی ہے، ینگسٹرز کے پاس پہنچ رہی ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اولین ترجیح رکھیں۔ سارے کام ضروری ہوتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر جب ان کو آپ کی ضرورت ہو۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو والدین کی خدمت میں معمور رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں۔ اس دنیا میں بظاہر شاید نہ بھی نواز سکے، لیکن نظر نہ آئے، لیکن اگلی دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے انعامات موجود ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔